हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी अग्नि, जो कि 2024 दिसंबर में रिलीज़ हुई है। इस मूवी की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि एक जगह दिखाते हैं जहाँ पे आग लग गई है, बहुत अंधेरा है, धुआं है। एक इंसान दिखाते हैं जो इधर उधर देख रहा होता है, तभी वो फर्श पे पड़ा दूसरा इंसान देखता है, वो उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और पता चलता है कि वो मर चुका है। और इस सीन में उन दोनों का फेस नहीं दिखाते हैं। उसके बाद फायर स्टेशन दिखाते हैं, वहाँ पर सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, तभी एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि शहर के एक रेस्टोरेंट में आग लग गई है। वे लोग फटाफट रेडी होते हैं और अपने चीफ विक्टल को कॉल करते हैं। विक्टल की वाइफ फ़ोन उठाकर बोलती है कि वो घर पर नहीं है, वो घर आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। इधर दूसरे सीन में विक्टल और विक्टल का जूनियर जेस दोनों बाइक पे जा रहे होते हैं और उन लोगों ने थोड़ी सी ड्रिंक की होती है। उन्हें पुलिस वाला पकड़ लेता है और उन्हें लाइसेंस दिखाने को बोलता है। तभी वो लोग देखते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी उनके सामने से जा रही होती है और पुलिस की बिना परमिशन के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जहाँ आग लगी थी उस जगह पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ आग लग चुकी होती है। वो लोग वहाँ घुसते हैं, आग बहुत तेज़ लगी होती है, पर फिर भी वो लोग वहाँ जो लोग फंसे हुए रहते हैं उन्हें एक एक करके बाहर निकालते हैं और सबको बचा लेते हैं। इधर दिखाते हैं कि विक्टल की वाइफ रुक्मणी को उनकी भाभी का कॉल आता है और वो बताती है कि उसके हस्बैंड समित ने घर ले लिया है और उसके लिए उन्हें आना है। फिर एक ट्रैफिक सिग्नल दिखाते हैं जहाँ पे एक पॉलिटिशियन गाड़ी में बैठा हुआ रहता है। एक मास्क बेचने वाला वहाँ पे आता है, उन्हें मास्क खरीदने को कहता है और तभी दूसरी साइड खिड़की में से एक शूटर उन्हें शूट कर देता है और वो मास्क वाला और शूटर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एंट्री होती है विक्टल के साले समीप की, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है। उसने अभी तक 24 एनकाउंटर कर दिए होते हैं और वो लोग उस मास्क वाले को वहाँ पर पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। फिर फायर स्टेशन दिखाते हैं, वहाँ पर सब लोग बैठकर लंच कर रहे होते हैं, तभी एक इमरजेंसी आ जाती है और उन लोग को भागकर वहाँ से जाना पड़ता है। वो लोग लोकेशन पर पहुँचते हैं, पहुँचकर वहाँ पे आग बुझाते हैं, सब लोगों को वहाँ से सही सलामत निकाल लेते हैं। और इसी दौरान विक्टल को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर अवनी रेस्टोरेंट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है, क्योंकि वो एक रिसर्चर है और वहाँ पर देखती है कि उन लोगों ने सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए हुए थे और जो एग्जिट गेट था वो भी बिल्कुल बंद था। वो सारी बात जेस को बताती है, क्योंकि जेस उसका मंगेतर है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर यह रिपोर्ट लिखाती है, पर वहाँ पर जो बंदा रहता है वो उसे बिल्कुल भाव नहीं देता और कहता है कि लंच ब्रेक हो गया और उसे वहाँ से जाने को कहता है। इधर रुक्मणी और उसकी फैमिली उसके भाई समीप के यहाँ आते हैं पार्टी में, और वहीं पार्टी में अमिया समित के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए कहता है और ये देख के विक्टल को काफ़ी बुरा लगता है। और उसी टाइम पे समीप का एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आता है और वो फायर ऑफिसर्स का मजाक उड़ाता है। ये सुन के विक्टल को बुरा लगता है और वो भी पुलिस वालों के ऊपर एक जोक मारता है। तभी रुक्मणी उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये उसकी पार्टी थी। दिखाते हैं कि विक्टल और उसका फ्रेंड महादेव दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए रहते हैं और वहाँ पर दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि विक्टल घर पर रहता है और रुक्मणी अमिया की स्कूल से आती है और विक्टल को बताती है कि अमिया के पास बंदूक की 2 गोलियां थी और ये दिखाकर वो स्कूल में बच्चों को डराता है। ये सुनकर विक्टल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो समीप के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद दिखाते हैं कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आग लग गई है। वो लोग वहाँ पर जाते हैं आग बुझाने के लिए, पर ठीक से वहाँ तक गाड़ियाँ पहुँच नहीं पाती क्योंकि गलियाँ बहुत छोटी छोटी है। इन्हीं सब आग बुझाने के दौरान उन लोगों का एक फायरमैन रहता है गणपत, जिसके फेस पे आग लग गई होती है। उसे हॉस्पिटल में लेके आते हैं और फिर पता चलता है कि वो मर चुका है। उसके बाद दिखाते हैं कि जो किलर है वो टीन बॉक्सेस में बारूद भर रहा होता है ताकि आग ज़्यादा से ज़्यादा फैले और बड़ा ब्लास्ट हो। उसके बाद समित और विट्ठल दोनों जाते हैं डिप्टी सीएम का यहाँ पर शहर में जो इतनी ज़्यादा आग लग रही है बार बार उससे रिलेटेड बात करने के लिए। और वहाँ पर डिप्टी सीएम जो रहता है वो विट्ठल को ज़्यादा भाव नहीं देता है और ये पूरा केस सॉल्व करने के लिए कहता है समीप को। उसके बाद विट्ठल अपने फायर स्टेशन चला जाता है और वहाँ देखता है वो कि एक पुराना एसी होता है जिसे नीचे निकाल दिया होता है। तो फायरमैन उसे बताता है कि सर इसमें जंग लग गई थी, अगर हम इसे नहीं निकालते तो इसमें ब्लास्ट भी हो सकता था। वो जंग देख के विट्ठल को एक आइडिया आता है कि अगर हम इस जंग से और पुराने अगर सड़े हुए कुछ चीज़ों से एक प्रोडक्ट बनाए और उसमें आग लगा कर देखें तो देखते हैं ब्लास्ट कितना बड़ा होगा। और वो लोग ये चीज़ ट्राई करते हैं और आग लगाते हैं तो सच में ब्लास्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उस टाइम आग का टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेल्सियस।
इधर विट्ठल की वाइफ विट्ठल को अपने बेटे को एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है और वहाँ पर वो अपने भाई को भी बुलाती है। वो चाहती है कि विट्ठल और उसके भाई के बीच में सारी चीज़ें सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और उन दोनों की सुलह कराने के लिए वहाँ लेकर जाती है। और उसी टाइम विट्ठल उसे अपने इन्वेस्टिगेशन की फाइल देता है और बोलता है कि बहुत मुश्किल से इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाई है, तो तू ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करना। इधर समीप एक बिल्डर को उठा लेता है और उससे पूछताछ करता है, और पूछताछ में पता चलता है कि जो भी प्रॉपर्टी जल रही है उसे वो सस्ते रेट में खरीदता है, इसलिए वो सारा इल्ज़ाम उसके माथे मर देता है। इधर डिप्टी सीएम इन लोगों को बुलाता है और कहता है कि केस क्लोज हो गया, पर विक्टल इस चीज़ से खुश नहीं होता और वो बोलता है कि तुम लोग गलत कर रहे हो और तुम लोग पछताओगे। इधर अवनी का बर्थडे आ गया होता है, सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जेस अवनी बहुत ज़्यादा खुश है, वो सब लोग एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, चिल करते हैं। तभी एक इमरजेंसी आ जाती है और उन लोगों को जाना पड़ता है। वो लोग जाते हैं, वहाँ पर आग बुझाते हैं। तभी विट्ठल को एकदम से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। तभी जेस एक आदमी को देखता है, उसके पास वो टीन रहते हैं ब्लास्ट करने वाले, वो उसके पीछे जाता है, पर वो उसको पकड़ नहीं पाता है क्योंकि वो इंसान चकमा दे के उसको निकल जाता है। तभी वो लोग नीचे आ जाते हैं और पता चलता है कि जेस वहाँ नहीं आया है। तभी देखते हैं कि जेस जल चुका है और वो ऐसे भागते हुए बाहर आ रहा है। वो लोग पहुँचते हैं उसके पास में, उसको बुझाते हैं और जल्दी से एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पर वो लोग उसको बचा नहीं पाते हैं, वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है। यह देख के अवनी बहुत दुखी होती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अगले दिन जेस का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, वहाँ पे सब लोग होते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। विक्टर ये सोचता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, क्योंकि जब जेस जल गया था वो चीख चीख कर चिल्ला रहा था कि चीफ मुझे बचाइए, पर मैं उसे बचा नहीं पाया। तभी माधव उससे बोलता है कि आज जेस मरा है, कल तू मरेगा, परसों मैं भी मरूंगा, हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। इधर विट्ठल और अवनी दोनों कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी विट्ठल को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, नहीं तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर विट्ठल बहुत दुखी हो जाता है और माधव उसे भड़काने लगता है। फिर जब विट्ठल घर आता है तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं एक लूज़र हूँ, मेरा बेटा भी मेरे से ज़्यादा अपने मामा को पसंद करता है। फिर महादेव अपनी फैमिली फ़ोटो के सामने खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि मैं आप सबकी मौत का बदला ज़रूर लूँगा। और जो मूवी की स्टार्टिंग के फर्स्ट सीन में दिखाया था वो भी माधव ही था, जिसका फेस शो नहीं किया था। अवनी विट्ठल को बताती है कि जब जब न्यूज़पेपर में ये अंतिम श्रद्धांजलि वाली प्रिंट छपती है तब तब शहर में बड़ी अंगार लगती है। ये सब सुनकर विट्ठल शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये सब कुछ महादेव कर रहा है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो प्रिंट थी वो महादेव के पिता की थी। वो जाता है महादेव से मिलने के लिए, लेकिन महादेव उसे मिलता नहीं है। वो समझ जाता है कि ये इवेंट जहाँ आज होने वाला है समीप का, ये आग वहीं पर लगने वाली है। चल बार बार सबको कॉल कर रहा था, पर कोई उसका कॉल पिक नहीं करता क्योंकि सबके फ़ोन स्विच ऑफ है। उधर वॉशरूम में महादेवा आ जाता है समीप के पास में और वो उसे बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, हो सकता है बाद में हम लोग मिल पाए या ना मिल पाए। उधर इवेंट में अमिया को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो वहाँ से वॉशरूम जाने के लिए निकल जाता है। जब वो वॉशरूम जाता है तो वो देखता है कि महादेव टीन छुपा रहा है, वो उसके पीछे पीछे जाता है। तभी महादेव उसे देख लेता है और उसके मुंह पे टेप लगा देता है, उसके हाथ बांध देता है और उसे वहीं पे लॉक कर देता है और कहता है कि तुझे तेरा मामा पे ज़्यादा प्राउड है ना, तेरे पापा पे प्राउड नहीं है, तो अब देख तुझे तेरा मामा बचाते हैं या तेरे पापा बचाते हैं। उस टाइम विट्ठल महादेव को कॉल करके बोलता है कि महादेव तू गलत कर रहा है, ये सब मत कर, ये सब गलत है, पर महादेव उसकी बात नहीं मानता है। एकदम से इवेंट में आग लग जाती है, सब लोग भागने लगते हैं, हपड़ा तपड़ी मच जाती है। उसके बाद में विट्ठल अवनी को कॉल करके बोलता है कि जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बहुत तेज आग लगने वाली है। अवनी पूरी फायर ब्रिगेड की टीम को लेकर वहाँ पर आती है, वो लोग सबको बचाने की कोशिश करते हैं। तभी रुक्मणी उसे बोलती है कि तुम्हारा बेटा अमिया भी अंदर ही है। वो जाता है और जब अमिया के पास बहुत तेज आग आने ही वाली होती है तब वो वहाँ जाके हीरो की तरह उसे बचा लेता है। दोनों बाप बेटे बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि समीप तो अंदर ही रह गया है, इसलिए विट्ठल वापस से अंदर जाता है समीप को बचाने के लिए। उधर समीप को महादेव मिल जाता है, वो उसके ऊपर शूट करने वाला होता है। तभी विट्ठल वहाँ पहुँच जाता है और मना करता है, वो महादेव को समझाता है पर महादेव नहीं मानता है और उसी टाइम उन दोनों के ऊपर कुछ गिर जाता है और दोनों नीचे लटक जाते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के और दोनों वापस से नीचे गिर जाते हैं। फिर फायर ब्रिगेड की टीम आती है, वो रस्सी फेंकती है, उन दोनों को वहाँ से रेस्क्यू करती है और बाहर निकालती है। दोनों जब बाहर आ जाते हैं वहाँ पे डिप्टी सीएम भी आ जाता है और वो हर बार की तरह पुलिस वाले को ही रिस्पेक्ट देता है। तभी समीप उसे कहता है कि आज हीरो मैं नहीं, आज हीरो विट्ठल है, और वो सारे फायरमैन्स का सम्मान करते हैं। और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।